इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके में श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी बिलाल उर्फ दानिश से पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने बताया कि आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा, बैटरी, इसके अलावा छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही मॉड्यूल बर्स्ट हो गया। श्रीनगर से पकड़ा गया उमर का साथी दानिश इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर था। आतंकियों का प्लान ड्रोन से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर टारगेटेड ब्लास्ट करना था। आतंकी दिल्ली में कुछ वैसा ही प्रयोग करना चाहते थे जैसा सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान में होता है। गाजा में हमास और दूसरे संगठनों से ड्रोन अटैक करते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी उसी मॉड्यूल को यहां कॉपी करने की कोशिश में थे। एनआईए की टीम गिरफ्तार आतंकी से लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए आज आतंकी दानिश को कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग करेगी। आतंकी दानिश उमर का मेन सहयोगी बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में उसका एक्टिव रोल है। दानिश अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है। उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। दानिश ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर धमाके की प्लानिंग रची थी। इस ऑपरेशन के दौरान वो उमर को टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा था। आतंकी दानिश जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसने इस बम विस्फोट की योजना बनाने के लिए आतंकी उमर नबी के साथ मिलकर काम किया था। पूछताछ में दानिश ने बताया है कि आतंकी डॉक्टर उमर और दानिश की पहली मुलाकात कश्मीर के एक मस्जिद में हुई थी, जहां डॉक्टर उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया था और उसे फिदायीन हमले के लिए तैयार करने का ऑर्डर भी दिया था। कुमार सुनो हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, प्लान बहुत खतरनाक था। अगर इस तरीके के छोटे छोटे बम बनाकर उसे अटैक करने में ये कामयाब हो जाते तो बहुत जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन उससे पहले मॉड्यूल बर्स्ट हो गया। तो ये पैटर्न क्या था? इस पैटर्न के की मेंबर्स कौन कौन थे? देखिए मीनाक्षी, आप इस बात की कल्पना से ही जो है मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है वो मंजर कितना खतरनाक होता। रही बात दानिश की गिरफ्तारी की, दानिश की गिरफ्तारी जैसा मैंने पहले भी कहा, दानिश की गिरफ्तारी इस पूरे टेरर मॉड्यूल में सबसे बड़ी है, सबसे अहम है, क्योंकि दानिश जो है एक्सपर्ट था ड्रोन बनाने के लिए, खासतौर पर रॉकेट के जरिए जो है अटैक करने को लेकर ये एक्सपर्ट था। और इनकी पूरी प्लानिंग थी कि हमास की तरह जो है ये भारत में देश की राजधानी दिल्ली में जो है ड्रोन के जरिए अटैक करना चाहते थे। ड्रोन में जो है विस्फोटक लगाकर, उसमें जो है आईडी लगाकर रिमोट के जरिए जो है उसको ब्लास्ट करना चाहते थे। और इसके लिए इन्हें जो है उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी नहीं जाना पड़ता। इसके लिए एक जो डेड स्पॉट है वो इन्हें तलाशना था। उसके बाद वहां से ड्रोन को उड़ाकर और जो बड़े बाजार हैं, बड़ी मार्केट है या भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हैवी फुटफॉल वाला इलाका है, वहां पर ड्रोन को गिराकर और रिमोट के जरिए जो है उसे ब्लास्ट करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन यह सुरक्षा एजेंसियों की अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी भी है, बड़ी रिकवरी भी है और बड़ी गिरफ्तारियां भी हैं, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुमार, इस तक ये लॉजिस्टिक पहुंचा कौन रहा था? लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा था? और जितना भी इसमें पैसा खर्च हो रहा था ये कहां से आ रहा था? क्या ये अभी तक क्लियर कुछ हो पाया है? देखिए इसमें दो सवाल हैं आपके। पहला, सपोर्ट कौन दे रहा था? पहला आपको बता दूं कि जो दानिश है जिसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट जो है इस व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसके पूरे ग्रुप को जो है दानिश टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था, क्योंकि टेक्निकली ये पूरा एडवांस था और एक्सपर्ट था, टेक्निकली पूरा नॉलेज रखता था सब चीजों की। खासतौर पर इस तरह के जो अटैक ड्रोन के लिए जो है अटैक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले ड्रोन बनाने में ये एक्सपर्ट था। दूसरी बात, फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना ये तमाम जो चीजें हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट तो यहां से मिल रहा था। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बताया जा रहा है कि हवाला के जरिए जो है वो इस पूरे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के तमाम जो सदस्य हैं, जो तमाम आतंकी हैं, उनको जो है मिल रहा था। अब उस हवाला मॉड्यूल को तलाशने में, उसको उसकी कड़ी दर कड़ी जाहिर है, और केवल भारत नहीं, भारत के बाहर से भी इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने शू बम से दिल्ली में धमाका किया था।
उमर ने जूतों के जरिए बम को एक्टिवेट किया था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया है। फॉरेंसिक जांच में विस्फोटक के ट्रेसेस कार के ड्राइविंग सीट के नीचे मिले, जूते और टायर से बरामद हुए। जांच कर रही टीम को कार की ड्राइविंग सीट से एक जूता मिला है जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया है। अंदेशा यह है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर है, इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों को इसके अलावा कार के पीछे की सीट के नीचे भी विस्फोटकों के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी मात्रा में टीएटीपी इकट्ठा करके रखा था। हमले में अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी का मिश्रित इस्तेमाल किया गया था। इधर उमर के जूते से मिला हुआ टीएटीपी क्या है, ये एक सवाल आपके भी मन में होगा। ये कितना खतरनाक है, तो वो जानकारी भी आपको दे देते हैं। टीएटीपी यानी कि ट्राइएसीटोन टाइपेरोक्साइड एक बेहद खतरनाक विस्फोटक। आतंकी इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं। थोड़ी सी गर्मी, घर्षण या स्पार्क करने से ही जोरदार धमाका करने में सक्षम होता है, इसलिए अकेले आतंकी या स्लीपर सेल इसे पसंद करते हैं। लंदन, पेरिस, मिडिल ईस्ट के कई हमलों से टीएटीपी इस्तेमाल हो चुका है। इससे धमाके की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ती है और ब्लास्ट के बाद ज्यादा निशान यानी कि ट्रेसेस भी पीछे बाकी नहीं रहते, इसलिए जांच एजेंसियों को इसे पकड़ने में मुश्किल आती है। जैश जैसे टेरर ग्रुप इसे बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो टीएटीपी है जिसकी बात हम आपको बता रहे थे कुमार। ये टीएटीपी का इस्तेमाल किया गया था। ये ट्रेसेस कहां से मिले और कितना विस्फोटक उस गाड़ी के अंदर मौजूद था? देखिए, तकरीबन 3 किलो के करीब जो है बताया जा रहा है कि विस्फोटक उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। और इसके अलावा जो जूता उमर की i20 कार से मिला है उसमें एक मेटल नुमा सब्सटेंस जो है वो एफएसएल ने रिकवर किया है, जिसे एजेंसियां ये मान के चल रही हैं कि इसी के जरिए जो है पूरा ब्लास्ट किया गया, टीएटीपी का इस्तेमाल हुआ। आपको बता दें कि जो साल 2001 की अगर हम घटना की बात करें तो साल 2001 में पेरिस से मियामी जा रही अमेरिकन एयरलाइंस में एक शू बॉम्बर को जो है उसकी असफल कोशिश के बाद एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, जिसके शू से भी जो है इसी तरह के सब्सटेंस मिले थे। तो ये एक पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है, लेकिन भारत में जो है पहली बार इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल जो है जैश की तरफ से किया गया। और उमर की i20 कार से एक जूता जो है वो मिला है ड्राइविंग सीट के नीचे से, जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस लगा हुआ था, जिसमें कयास यही लगा रहे हैं, एजेंसियां भी इस बात को पुख्ता कर रही हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के अलावा टीएटीपी का भी इस्तेमाल हुआ और शू में जो मेटल सब्सटेंस मिला है उसी के जरिए जो है लाल किले के गेट नंबर 1 के सामने पूरा ब्लास्ट हुआ। तो आप ये देखिए कि पहली बात तो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, जहां शुरुआत में आरडीएक्स की बात आ रही थी, उसके बाद टीएटीपी का जिक्र हुआ, शू बॉम्बर का जिक्र जो है मामला सामने आया, शू बॉम्बर के जरिए जो है पूरा ब्लास्ट किया गया। तो हर बार जो है नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले जो है ये तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग तरीके से जो है अटैक करती आई हैं, चाहे वो टाइमर का इस्तेमाल हो, आईईडी का इस्तेमाल हो या फिर दूसरे। बिल्कुल कुमार, आप बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। ये बड़ी खबर, कुलगाम में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। कुलगाम से डॉक्टर उमर फारूक को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर उमर फारूक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक और डिटेनमेंट इस पूरी कड़ी में डॉक्टर उमर फारूक को हिरासत में लिया गया है। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस पर जुड़े हुए हैं। मंजूर, डॉक्टर उमर फारूक के बारे में और जानकारी दें। देखिए मीनाक्षी, आज सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में सीआईके के रेड्स जो है वो लगातार जारी है। और साउथ कश्मीर के कुलगाम से एक डॉक्टर जो श्रीनगर के एसएमएस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अब से थोड़ी देर पहले जो है डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे उनका संपर्क कहीं अल-फलाह इंस्टीट्यूट से रहा या फिर दूसरे कहीं इंस्टीट्यूशन से रहा है, उन जिस पर भी शक या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है और ये डिटेन उन्हें किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि उनकी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कुल मिलाकर देखें तो पिछले 12 दिनों में करीबन 3000 से ज़्यादा लोगों को अब तक क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, उनसे क्वेश्चनिंग हुई है। 15 से ज़्यादा लोगों को अब तक
गिरफ्तार किया जा चुका है और 100 से ज़्यादा लोग जो है वो अभी भी डिटेन हैं, पुलिस की कस्टडी में है और उनसे लगातार इस पूरे टेरर मॉड्यूल के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। और इसी सिलसिले में डॉक्टर उमर फारूक को भी जो है फ़िलहाल डिटेन किया गया है। क्या उनका कोई इस तरह का कनेक्शन है, कोई लिंक है टेरर मॉड्यूल के जो इस फरीदाबाद का है, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल या डॉक्टर अदील से क्या पास्ट बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि ये जानकारी और जो ये छापेमारी हो रही है ये सिर्फ आधारों पे ही हो रही है। जो भी पुलिस को इनपुट्स मिलते हैं और जो जानकारी जो डिटेल लोगों से मिलती है उसके आधार पर ही उन्हीं घर में छापे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है कनेक्शंस है, उनको ही पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो उसमें डॉक्टर उमर फारूक भी है जिन्हें फिलहाल डिटेन किया गया है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में एक और सीसीटीवी सामने आया है। कैमरे में उमर की i20 कार नजर आ रही है। इस वीडियो में जो तस्वीरें कैप्चर हुई हैं सीसीटीवी कैमरास में, उसमें एक तस्वीर ये भी है, धमाके से पहले की ये तस्वीर है। ये वीडियो अरुणा आसिफ अली रोड की है जहां पर कार का मूवमेंट दिखाई दे रहा है और अच्छी खासी यहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही दिखाई दे रही है। हेवीली क्राउडेड ये एरिया दिखाई दे रहा है। धमाके से पहले का ही ये वीडियो है। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। इसका दिमाग किस तरह से काम कर रहा था, ये उमर का एक वीडियो जो है वो समझ में आ गया देखने के बाद। लेकिन ये i20 कार को लेकर लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, किसी सही जगह, किसी सही प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में है, या फिर वो बस बेवजह बेमकसद घूमता चला जा रहा है कि किस वक्त पर यह ब्लास्ट किया जाए, या कहीं से किसी कॉल आने का इंतजार ये आतंकी उमर कर रहा है कि एक कॉल आ जाए, एक इंडिकेशन आ जाए और फिर वो अपना अगला कदम उठाए। जितनी भी सीसीटीवी फुटेज आप डॉक्टर उमर की देखेंगे उस धमाके से पहले की, वो आतंकी उमर की फुटेज ये बताती है कि बेमकसद उसका ये पूरा घूमना दिल्ली के इर्द गिर्द और फिर लाल किले के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है और फिर इस धमाके का हो जाना। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में सुबह 5 बजे से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम एक्शन में है। यूनिवर्सिटी के मालिक से लेकर ट्रस्टी जांच की रेडार पर है। दिल्ली एनसीआर में अल फलाह ग्रुप के सुबह 5 बजे से 25 ठिकानों पे लाइव रेड चल रही है। इस समय हम जामिया नगर में मौजूद हैं जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ऑफिस है। ये मुख्य ऑफिस भी माना जाता है यूनिवर्सिटी का और सुबह 5 बजे से यहां पर ईडी की रेड चल रही है। ये कार्रवाई ग्रुप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा बन चुकी है। एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां, कई संदिग्ध पैटर्न उजागर होने के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े उसके मालिक, उसके ट्रस्टी, उसके कई अधिकारियों के घरों में भी अब रेड कर रही है। तस्वीर हम आपको दोबारा दिखा दें कि ये वही बिल्डिंग है जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का ऑफिस है। ये बताया जा रहा है कि ईपीएफओ और ईएसआईए के कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कागजों में एक बहुत बड़ा अल फलाह ग्रुप का कारोबार दिखाया गया है। जो एचआर है वो बैंक खातों में नाम मात्र भुगतान करते थे, इसीलिए अब अल फलाह ग्रुप जो है वो ईडी के जांच के घेरों में भी आ चुका है। यूजीसी और नेक की मान्यताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जिस यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बनाए हुए थे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चलाने के लिए, वो पूरा ग्रुप जांच के घेरे में आ चुका है। और खासकर मनी जो फंडिंग अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहां से आती है, कहां इसका भुगतान होता था और कुछ ही सालों में ये ग्रुप इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सब अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जांच के घेरे में है। आपने हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ की ये रिपोर्ट देखी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं सारे तार जांच के दायरे में, इसलिए उसका ट्रस्टी भी है। ईडी की टीम आज सुबह 5 बजे उसके से जुड़े हुए जितने भी ठिकाने हैं वहां पर रेड मारने के लिए पहुंची और दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तार पंजाब से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुधियाना से ये खबर आ रही है।
एनआईए की टीम ने लुधियाना के बाल सिंह नगर में कार्रवाई की। टीम ने यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर जानिसार आलम के क्लिनिक पर दबिश दी, जो कई दिनों से बंद मिला। इसके बाद एजेंसी डॉक्टर के घर पहुंची और उनके पिता तौहीद आलम से लंबी पूछताछ की। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की प्रक्रिया चला रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्रों, शिक्षकों के मूवमेंट्स की भी गहन जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर कहां छिपा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, पुलिस हर कड़ी को एक से दूसरे तक पहुंचाने की और इसे जोड़ने की कोशिश में है। धमाके से पहले उमर ने हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की थी। इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। उमर कहां पर छिपा हुआ था, कहां पर वो रुक रहा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, इन कड़ियों को जोड़ने की इस वक्त हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, दिल्ली पुलिस और साथ ही एनआईए कोशिश कर रही है। असल में जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, दिल्ली के भी और दिल्ली से पहले हरियाणा के, उन पर भी काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका में, और फिरोजपुर झिरका का ये जो इलाका है, नूह से अपनी उसी i20 कार जिसमें विस्फोटक होता है, उसको लेकर जो उमर है वो यहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यहां पर वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, उसको पैसे की जरूरत होती है। और ये पूरी फुटेज जो है, जो सामने कैमरा लगा हुआ है सड़क के दूसरी तरफ, इस सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैप्चर हो जाती है, जिसमें ये दिखाई देता है कि ये i20 गाड़ी जो है, ये फिरोजपुर झिरका यानी कि नूह की तरफ से आते हुए सीधा यहां पर जो ये एचडीएफसी का एटीएम है, यहां पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसमें से सबसे पहले की जो फुटेज है, उसमें दिखाई दे रहा है कि जो उमर है वो अपनी गाड़ी को यहां पे पार्क करता है। पार्क करने के बाद वो ड्राइविंग सीट से उतरता है, लेकिन उसको ये पता था कि उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस उसकी जो है तलाश कर रही है। वो गाड़ी से उतरते ही अपने चेहरे पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मास्क लगाने के बाद वो इस एचडीएफसी के एटीएम के अंदर जाता है। एटीएम में अंदर जाने के बाद वो यहां से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन खराब होती है, यहां से पैसे नहीं निकल पाते किसी टेक्निकल वजह की वजह से। इसके बाद वो वापस आता है और यहीं पर जिस i20 कार के अंदर विस्फोट होता है, उस i20 कार में आके वो वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एटीएम से गार्ड निकल कर आता है, वो भी उसके साथ ड्राइविंग सीट की बगल की सीट पर बैठ जाता है। जानकारी ये मिली है कि जब ये एटीएम जो आप देख रहे हैं, जब ये नहीं चल रहा था, इनके जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, इसमें भी ये पूरी कार जो है कैप्चर हुई है। तो गार्ड से वो कहता है कि आसपास कहाँ एटीएम मिल जाएगा। गार्ड बताता है कि थोड़ा आगे मिल जाएगा। इसके लालच में वो लालच भी देता है कि वो गार्ड को 5,000 रुपए देगा अगर वो आगे किसी एटीएम से उसकी पैसे निकालने में मदद कर दे। गाड़ी यहां से रॉन्ग साइड होते हुए आगे जो टोल प्लाजा है उस तरफ जाती है, कहीं रास्ते में एटीएम से पैसे निकालते हैं और फिर वो गाड़ी वापस इसी लोकेशन पर आती है। और शोएब जो उमर है, वो अपने साथ जो गार्ड बैठा हुआ होता है उसको यहाँ पर उतारता है और उतार के यहाँ से वापस चला जाता है और फिर आगे टोल प्लाजा होते हुए एक्सप्रेस वे पकड़कर दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली में सुबह 8 बजे वो बदरपुर बॉर्डर से एंट्री करता है। 10 नवंबर को ब्लास्ट से पहले उमर विस्फोटक लेकर हरियाणा के अलग अलग इलाके में छिपता रहा। 9 नवंबर की देर रात फिरोजपुर झिरका में एटीएम से पैसे निकालने के बाद उमर की तस्वीरें टोल प्लाजा से एंट्री करते हुए कैमरे में भी कैद हुई। फिरोजपुर झिरका में सबसे पहले उमर कोशिश करता है एटीएम से पैसे निकालने की। एक गार्ड को भी अपने साथ बैठाता है, दूसरे एटीएम लेकर जाता है और फिर गार्ड को वापस ड्रॉप कर देता है, क्योंकि पहले एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे। तो गार्ड बताता है कि टेक्निकल दिक्कत है। दूसरे एटीएम का पता बताने के लिए गार्ड को वो अपनी गाड़ी में बैठाता है, कुछ पैसों का लालच देता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं 9 तारीख की देर रात लगभग 1 से 1:15 बजे के बीच में। उसके बाद 10 तारीख को शाम को ये ब्लास्ट होता है दिल्ली के लाल किले के पास। एक फुटेज सीसीटीवी सामने आई है जब फिरोजपुर झिरका से पैसे एटीएम से निकालने की कोशिश करने के बाद, ये टोल प्लाजा की फुटेज है 1:36 की। यहां से भरतपुर जाने वाला i20 गाड़ी निकली और ये जो रास्ता है ये आगे जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जुड़ता है, जहां से गुरुग्राम होते हुए ये गाड़ी बदरपुर बॉर्डर पहुंची और फिर दिल्ली में पहुंची। तो ये वही टोल है। ये सामने फिरोजपुर झिरका का इलाका है और
जहां से फिलहाल ये ट्रक निकल रहे हैं, 9 तारीख की देर रात लगभग 1:36 पे इसी टोल प्लाजा से ये जो आने वाला रास्ता है, फिरोजपुर जिरका से जो जाने वाला ये रास्ता है, यहां से ये I-20 गाड़ी निकलती है और ये जो सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, इन कैमरों के अंदर इसकी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड होती है, जिसमें दिखता है कि ये I-20 गाड़ी निकल कर जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि ब्लास्ट होने से पहले उमर जो है वो अपनी गाड़ी लेकर कहां पर गया। सबसे बड़ी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर विस्फोटक था, तो विस्फोटक को अपनी गाड़ी में रख के ये हरियाणा, नूह, मेवात के कई इलाकों के अंदर अलग अलग जगहों पर छिपता रहा। नूह में एक मकान पे ये किराए पर रहता था, वहां